राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष का व्रत किसे करना चाहिए, ये कैसे हमारी संतान के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है, प्रदोष का अर्थ क्या होता है, प्रदोष का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, किस विधि से रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जो हैं एक ऐसे भगवान हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत हमारे भोलेनाथ का जो है सबसे प्रिय व्रत माना जाता है और कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करने से हमारी संतान के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हों, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, चाहे वो नौकरी की हों, वो सारी बाधाएं काफ़ी हद तक कट जाती हैं, उस दोष मुक्त हो जाती हैं। या आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, तो इसलिए जो है प्रदोष का व्रत हमें करना चाहिए। ये व्रत कैसे करते हैं, कितने व्रत हमें ये करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, प्रदोष का व्रत जो होता है वो महीने में 2 आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि आती है, द्वादशी तिथि आती है, उसके बाद तेरस की तिथि को प्रदोष की तिथि कही जाती है, जो महीने में 2 बार आती है। इसका व्रत 2 बार पड़ता है। भोलेनाथ का ये जो व्रत होता है ये हम किसी भी महीने में उठा सकते हैं जो है, लेकिन अगर आप सावन के महीने से शुरू करते हैं और हर प्रदोष का जो दिन होता है वो अलग अलग प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रदोष का व्रत रविवार को पड़े तो वो रवि प्रदोष कहलाता है, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष कहलाता है। तो इस प्रकार से हर एक प्रदोष का एक अपना महत्व होता है। तो यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन के महीने में सोमवार को यदि कोई प्रदोष पड़ रहा है तो उस दिन से उठाएं तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए, व्रत के लिए कोई महीना, कोई दिन ऐसा नहीं बताया भगवान ने कि आप उसके लिए ना कर सके। भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, पूजा हम किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप उठाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने से भी शुक्ल पक्ष के प्रदोष से आप इस व्रत को उठा सकते हैं। अब इस व्रत का जो है अर्थ क्या है, प्रदोष का अर्थ क्या है, प्रदोष काल जो है इस व्रत में महत्वपूर्ण होता है। तो प्रदोष काल के बारे में समझेंगे। प्रदोष काल जो होता है वो सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद 2.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। जब भी आप प्रदोष का व्रत रखें तो ये जरूर जान ले उदया तिथि में कि प्रदोष काल में प्रदोष तिथि पड़ रही है कि नहीं, जो तेरस की तिथि है वो पड़ रही है कि नहीं, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा इसी काल में करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो रोज़ ही होता है। संध्या दिया बत्ती का जो समय होता है वो उस समय को प्रदोष काल हम लोग कहते हैं। तो इस दिन, इस समय में कहते हैं कि माता पार्वती और भोलेनाथ जो है भ्रमण के लिए धरती पर निकलते हैं। तो इस समय में हमें अपने पूजा के मंदिर में एक घी का दीपक रोज़ जलाना चाहिए और हो सके तो मुख्य दरवाजे को खोल देना चाहिए इस समय में, और एक दीपक जलाना चाहिए वहाँ पर भी। लेकिन यदि आप रोज़ ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष के दिन आप ये कार्य ज़रूर करें कि अपने पूजा के स्थान पर इस समय में जो लोग व्रत करते हैं वो शाम के समय में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ की जो है आसन पे मंदिर में बैठकर अपने आराधना करते हैं। मंदिर भी आप जा सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाकर वहाँ पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल देकर एक दीपक जला सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए और मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइए। कहते हैं कि इस समय में प्रदोष के दिन तो खास तौर पर ये कार्य अवश्य करना चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, क्योंकि कहते हैं कि माता पार्वती और भोलेनाथ का हम स्वागत अपने घर में इसी प्रकार से ये मान के करते हैं कि प्रभु मैंने आपके लिए द्वार सजाया है तो आपका मेरे घर में स्वागत है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब हम जानेंगे कि प्रदोष का जो व्रत है वो किस विधि से करा जाता है। व्रत जो है, व्रत में सबसे पहली विधि जो होती है, सबसे पहला कार्य होता है कि उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। उठने के बाद नित्य क्रियाओं से आप जो है जब फ्री हो जाएं, नहा स्नान आदि करने के बाद, तो आपको अपने पूजा के मंदिर में भगवान शिव के आगे, हो सके तो आपके पास अगर शिव परिवार की फ़ोटो है या मूर्ति है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय जी हैं, तो उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद व्रत हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो हूँ प्रदोष का व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
इस प्रकार से संकल्प लें। प्रदोष का व्रत जो है वो 11 करा जाता है या 26 किया जाता है। इस प्रकार से करने के बाद 12वें प्रदोष के दिन या 27वें प्रदोष के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में आपको अनाज का सेवन नहीं करना होता है। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप फलहार जो है व्रत खोलें अपना, और इसमें सेंधा नमक का प्रयोग भी बिल्कुल वर्जित है। नमक का सेवन किया ही नहीं जाता। आप जो कुछ भी खाएं वो मीठा खाएं। कहते हैं कि संतान के जीवन में बहुत कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई नौकरी में समस्या है, तो कहते हैं कि अगर निर्जला व्रत प्रदोष का रखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा फलकारी होता है। तो इस प्रकार आप साल भर के प्रदोष रखने का संकल्प ले सकते हैं। 26 प्रदोष रख के और इसका 27वें में उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने की जो विधि है वो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उनसे पूजा वगैरह करा के, और रुद्राभिषेक करने का भी महत्व है। रुद्राभिषेक आप उनसे करवा के ब्राह्मण को भोजन कराएं। जितने लोगों को आप करा सके भंडारे के तौर पे उतने लोग को आप कराएं जितनी आपकी क्षमता हो। तो इस प्रकार इसका उद्यापन भी किया जाता है। प्रदोष के दिन जो है कहते हैं कि 2 जगह दीपक जलाने से हमें जो है सरकारी नौकरी में आ रही बाधा, हमारे बहुत कोई बड़ा रोग अगर हमें है तो स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा लाभ होने लगता है यदि आप इन 2 जगहों पर दीपक जलाते हैं। पहला दीपक आपको बेल के वृक्ष के नीचे जलाना है और दूसरा दीपक अपने मुख्य दरवाजे पे जलाना है। तो इससे हमारा जो दोष होता है वो धीरे धीरे कटने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष का व्रत सर्वप्रथम किसने रखा था। कहते हैं कि चंद्रमा ने प्रदोष का व्रत सर्वप्रथम रखा था। भगवान दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था क्षय रोग होने का, उनके शरीर का क्षय होने लगा था, उनका शरीर गल गल के गिरने लगा था। नारद जी के बताने पर उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने उनको जो है उनके दोष को कटने का, प्रदोष जो दोष उन्हें लगा था उससे कटने का आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने मस्तक पे धारण किया, जिससे उनका ये रोग क्षय रोग दूर हुआ। और धीरे धीरे, और जिस दिन उन्हें मस्तक पे धारण किया उस दिन प्रदोष का दिन था। उसके बाद वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चमके, अपने पूरे शरीर के रूप में जो है आकार उन्होंने लिया। तो सर्वप्रथम चंद्रमा ने, तो ये व्रत जो है चंद्रमा के रूप में भी माना जाता है। इस दिन आपको जो है सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र यानी हल्के रंग के वस्त्र भी पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है क्योंकि ये भगवान शिव जो है उनकी पूजा हल्के रंग के कपड़े पहन के करनी चाहिए। सफ़ेद कपड़े पूरी तरह से ना हो, अगर कोई सुहागिन स्त्री है तो उसमें थोड़ा बहुत कोई कलर हो तो वो अच्छा माना जाता है। चंद्रमा से भी ये व्रत जुड़ा होता है। यदि किसी की कुंडली में जो है चंद्रमा मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां आ रही है, तो उन्हें भी प्रदोष का व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी प्रदोष के बारे में जुड़ी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लाभ देगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।